तो ये मदारिस, ये दीन के किले हैं, इनकी हिफाजत करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हालात वक्तन फ़वक्तन आते रहेंगे, लेकिन ये हालात इसलिए नहीं आते कि हम अपने कदम को पीछे खींच लें या दिलों के अंदर शक पैदा कर लें कि अगर किसी ने ये कह दिया कि मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे हैं तो हम उनकी बात के ऊपर यकीन कर लें। वो तो झूठे प्रोपेगेंडे एक ज़माने से चलाए जा रहे हैं। एक हुकूमत के अंदर तफ्तीश की गई, कुछ सरकारी ओहदेदारान में से एक वज़ीर दाखिला ने यह ऐलान किया कि सर्वे करने के बाद और तफ्तीश के बाद ये पता चला है कि मदारिस के अंदर दहशतगर्दी की तालीम नहीं होती। ख़ुद यहाँ के वज़ीर दाखिला ने इस बात का एतराफ़ किया जब उन्होंने तफ्तीश की, क्योंकि मदारिस के अंदर इन चीज़ों की तालीम नहीं की जाती। मदारिस के अंदर मोहब्बत, अमन, इस्लामी तालीमात की तालीम दी जाती है, ना कि दहशतगर्दी की तालीम। इस बुनियाद पर अगर गलत प्रोपेगेंडे आते हैं तो इसकी बुनियाद पर अगर कभी किसी मदरसे के ऊपर कोई आँच आ गई तो लोग शक के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई ऐसा था। ऐसा नहीं, किसी को गिरफ़्तार कर लिया गया तो यहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया जाता है, 20 साल आदमी कैद के अंदर रहता है, उसका घर बर्बाद कर दिया जाता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है, फिर उसके बाद वो बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। ये तो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाकर मदारिस की बिल्डिंगों को मुनहदिम कर दिया गया। ऐसा नहीं कि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ है, एक प्लान है जो उन्होंने जहन के अंदर कर लिया, अब उसको उन्हें करना है, इसकी बुनियाद पर उन्हें बहाना चाहिए और उसके लिए वो कदम उठाते रहते हैं। लेकिन हमें शक के अंदर नहीं पड़ना है या शकूक का शिकार नहीं होना है, बल्कि ये समझना है कि ये मदारिस अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर हमने आज इनकी कदर नहीं की तो याद रखें जब ये नेमत छिन जाएगी, ज़रा गौर करें जो हमने बात शुरू में कही कि मसाजिद तो मौजूद रहेंगे लेकिन नमाज़ पढ़ाने वाला आपको नहीं मिलेगा, फिर आप क्या करेंगे? एक जाहिल आदमी होगा हम में से, वही हमारे लिए इमामत करेगा। नमाज़ पढ़ाया, नमाज के अंदर कोई बड़ी गलती हो गई, नमाज हमारी फासिद हो गई, नमाज नहीं हुई, किसी को मालूम नहीं, उसी तरीके से नमाज़ पढ़ते चले गए। हमारे ऐसे मोहल्ले मिलेंगे जहाँ पर किसी का इंतकाल हो जाएगा, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं रहेगा। आप गौर कीजिए कि दीन की जो बहुत थोड़ी बहुत शक्ल हमें इस मोहल्ले के अंदर नज़र आ रही है या इस शहर के अंदर नज़र आ रही है, हर जगह की ये हालत नहीं है। अब जब दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे मस्जिद है लेकिन मोहल्ले के अंदर एक हाफिज़ भी नहीं है जो मस्जिद के अंदर तरावी पढ़ा सके। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ घर घर के अंदर तरावी होती है, मसाजिद के अंदर 4-4 जगह 5-5 जगह तरावी होती है। ये अल्लाह का फضل है, उसका एहसान है।